हर हर महादेव। आज हम माघ महात्म्य के इस पावन मास के 12वें दिवस में आज हमने प्रवेश किया है और आज खटितिला नाम की एकादशी भी है और आज की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। कथा से पूर्व सभी लोग भगवान नारायण का ध्यान करें। ओम कर्पूरधाम धवलम कटकांगदादि भूषं त्रिनेत्र शशिशेखरिमण्डितास्यां वामांग संसृतरमा नयनाभिरामं चक्राब्ज शंख सगदिनं नृहरिं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरि। बोलो नारायण भगवान की जय। इस माघ महात्म्य के कथा की श्रृंखला में यमदूत विकुंडल को यमपुरी आने के लिए जिन जिन कर्मों के द्वारा यमपुरी का दर्शन होता है, वहाँ नरक भोगने पड़ते हैं, तो उन सारे कर्मों के बारे में बता रहे हैं। किन कर्मों से, किन पाप कर्मों से हमको नरक की प्राप्ति होती है और किन शुभ कर्मों से हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आज की कथा में यमदूत कहते हैं विकुंडल को कि हे विकुंडल, जो एकादशी का व्रत रखता है, और वैसे भी आज खटितला नाम की एकादशी है, एकादशी की वह महिमा बता रहे हैं। हे विकुंडल, कि जो एकादशी का व्रत है, अगर कोई भी जीव मनुष्य इस व्रत को करता है, रखता है, तो उसके समस्त प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो नित्य एकादशी का व्रत रखता है वह कभी भी नरक में नहीं जाता। और माघ महीने की जो एकादशी है, जो माघ के महीने जो 2 एकादशियां आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की, उसमें भगवान पद्मनाभ स्वरूप का हमको चिंतन पूजन करना चाहिए। और जो इस दिन एकादशी के दिन व्रत नहीं रखता है, उसके शरीर में शास्त्र कहते हैं कि पाप बना रहता है। एकादशी के दिन शरीर में पाप आ जाते हैं, और जो एकादशी का व्रत रखता है उसके शरीर के समस्त प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, और उसको पुण्य का फल प्राप्त होता है। और शास्त्र कहते हैं कि करोड़ों अश्वमेघ और वाजपेयी जो यज्ञ हैं, वह यज्ञ भी, उन यज्ञों का जो फल है वह एकादशी व्रत के फल के बराबर नहीं है। अर्थात एकादशी का जो व्रत होता है वह बहुत ही पुण्य का फल प्रदान करता है, बहुत ही उससे बहुत पुण्य लगता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की जो 11 इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों से होने वाले जितने भी पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं। गंगा, यमुना, काशी, पुष्कर, प्रयाग इत्यादि जितने भी पावन तीर्थ हैं, वह तीर्थ का भी फल एकादशी के फल के बराबर नहीं है। जो एकादशी का व्रत पारायण करते हैं उनको समस्त प्रकार के तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। अनायास ही मनुष्य एकादशी का व्रत करके बैकुंठ को चले जाता है, उसको बैकुंठ मिल जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है और रात्रि में जागरण करता है, तो उसके माता पिता की 10 जो पीढ़ियां हैं, कुल है, उसका उद्धार हो जाता है। क्योंकि एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जो व्रत रखने वाले हैं उनके ही निकट में वास करते हैं, रहते हैं। इसीलिए संभव हो सके तो सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, चाहे वो बालक हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो। इस प्रकार से अगर कोई एकादशी का व्रत रखता है तो उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह कभी भी नरक में नहीं जाता। इसीलिए मैं तुमको एक बहुत ही थोड़े रूप में, सूक्ष्म रूप में धर्म की बात बताता हूँ, कहता हूँ। जो मन से, कर्म से और वचन से जिसने कभी भी कोई दुष्कर्म नहीं किया हो, जिसने हमेशा इंद्रियों को अपने वश में रखा हो, जो नित्य दान करता हो, जो नित्य भगवान का जप तप पूजा सेवा यज्ञ इत्यादि करता हो, जो नियम से वर्णाश्रम अर्थात
हमारे जो भी वर्ण व्यवस्था है उसमें विश्वास रख के और अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करता हूँ, और जो भगवान के सेवा के लिए निरंतर तत्पर रहता हो वह कभी भी उसकी अधोगति नहीं हो सकती, वह कभी नरक में नहीं जा सकता। और यहाँ पे यमदूत कहते हैं कि आप जितने मर्जी गरीब हों, दरिद्र हों, दीन हों, आप जितने मर्जी निर्धन हो, तो संभव हो सके जितना भी हो सके तो दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान की बहुत ज़्यादा बड़ी महिमा है कलिकाल में। इसलिए जूता, छतरी, जल, धन, स्वर्ण इत्यादि जो भी संभव बन सके तो अवश्य दान का नियम रखना चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान देने वाला कभी भी नरक में नहीं आता। दान की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए हे विकुंडल, जो दान देने की प्रवृत्ति रखता हो उससे उसको तत्काल फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि दान देने वाला का जो वंश है उसकी वृद्धि होती रहती है। दान देने वाले की जो आयु है वह दीर्घायु बनती है। दान देने वाले की का जो यश है वह बढ़ जाता है। दान देने वाले को कभी भी यम यातना नहीं देते, यम की यातना उनको नहीं भोगनी पड़ती। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जितनी भी हमारी शक्ति और सामर्थ्य है, भगवान ने जितना भी हमको सामर्थ्य प्रदान किया है उसके अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। इसलिए हे कुंडल, दान देने वाला कभी भी नरक में नहीं जाता। बहुत क्या कहूँ, अधर्म करने से बुरी गति होती है और सदैव धर्म के कार्य करने से सद्गति प्राप्त होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए बाल्य अवस्था अर्थात छोटी अवस्था से ही भगवान का जप तप भजन अवश्य करना चाहिए, धर्म कर्म अवश्य करना चाहिए। अगर बचपन से ही हमारी आदतें होंगी, हमारा अभ्यास होगा, तो वह अंत तक अभ्यास बना रहेगा, और अभ्यास करते 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 अवश्य ही भगवान के दर्शन भी संभव हो सकते हैं। कलिकाल में तो बहुत कम समय में ही हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम नियम बना लें कि रोज़ हम इतना समय भगवान को अवश्य देंगे तो अवश्य ही भगवान की हमको प्राप्ति हो सकती है। आज दुर्भाग्य से मनुष्य इतना आधुनिक चकाचौंध में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने फिरने के लिए, वस्त्रों के लिए, अपने सुख साधनों को एकत्रित करने के लिए, व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए, ऐश्वर्य को भोगने के लिए, हर प्रकार के अपने भोग विलासताओं को जीने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। लेकिन अगर किसी को कह दें कि वह नित्य भगवान का आधा घंटा बैठकर अपना भजन करे, जप करे, अपना पूजन करे, तो उसके पास, मनुष्य के पास आज उतना समय नहीं है। किसी दिन हम प्रयास करते हैं कि जब कष्ट शरीर में आता है या घर में परेशानी आती है, जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, तो हम फिर भगवान का जप तप करने लगते हैं, दान करने लगते हैं। लेकिन यह नित्य का अभ्यास होना चाहिए। इसीलिए प्रयास करना चाहिए अपने बालकों को बचपन से ही धर्म कार्यों में लगाना चाहिए, भगवान के जप में लगाना चाहिए, भगवान के भजन में लगाना चाहिए, क्योंकि यह देह सिर्फ भौतिक सुखों के लिए नहीं है, क्योंकि करोड़ों योनियों के बाद यह मानव देह मिला है और बार बार यह मानव देह मिलना संभव नहीं है। यह मिलता ही इसके लिए है कि जब तक हमारी शरीर की गति ना हो सके, जब तक यह जो नर शरीर है यह नारायण में ना मिल जाए, तब तक हमको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इस गर्भ में आना पड़ेगा, संसार के दुखों को झेलना पड़ेगा, और फिर हम अपनी कुकर्मों के द्वारा बार बार अधोगति को प्राप्त होंगे। नरक की यातना भोगकर फिर से हम इस संसार की यातनाएं भोगेंगे। इसीलिए हम सबको यत्नतः प्रयास करना चाहिए कि कोई भी क्षण ऐसा ना हो, कोई भी दिन ऐसा ना हो जिसमें हम भगवान का चिंतन भजन ना करें। जो मानव धर्म के मार्ग पे चलकर भगवान का भजन करता है उसकी कभी भी अधोगति नहीं होती। अब भगवान के जप तप में ऐसी अखंड शक्ति है, जो मनुष्य नित्य भगवान का जप तप भजन करता है उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तो आज का माघ महात्म्य
की जो ये कथा यहीं पे विराम होती है। कल पुनः हम नए दिन की कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोग भगवान नारायण का ध्यान करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो नारायण भगवान की जय।